मगर केवल इतना काफी नहीं है। वो तो पहला कदम है जब आपने यीशु को अपना प्रभु करके जाना। एक धर्म नहीं, मैं किसी धर्म का प्रचार करने यहां पर नहीं आया, मैं ईसाइयत के बारे में यहां पे बताने नहीं आया, मैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया हूं। वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, और वो कौन सा नाम है राजी? प्रभु यीशु मसीह का नाम। और जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने यीशु को जाना, आपने उस पर विश्वास किया, मगर इतना काफी नहीं है। कई ऐसे मसीह हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में जय का कोई सबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक हारा हुआ जीवन देने के लिए नहीं आया। जब तक मैं धर्म में था, जब तक मैं ईसाइयत के अंदर फंसा हुआ था, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है और हम केवल एक चीज कर सकते हैं कि उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके सामने भीख मांग सकते हैं। और हम जो उपवास और प्रार्थना करते हैं, और यदि कभी उसको दया आ जाए हमारी परिस्थिति को देखकर, शायद वो कभी अगर हमारे आंसुओं को स्मरण करे तो शायद थोड़ी सी दया हमारे ऊपर वो कर दे। मगर ऐसा मैं इसलिए सोचता था क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, उसका प्रकाशन नहीं था। परमेश्वर का वचन होशे 4:6 में कहता है मेरी प्रजा यानी मेरे लोग मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गए, क्योंकि उन्हें मेरा वचन का ज्ञान, इसीलिए मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। वो कहता है एक कारण है कि मेरी प्रजा मेरे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसके लोग नाश हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा अगर उसके लोग उसका ज्ञान पालें? क्या होगा अगर उसके लोग उसका प्रकाशन पालें? तो फिर यह होगा कि उसके लोग नाश नहीं होंगे, उसके लोग एक दीर्घायु जिएंगे, उसके लोग एक जय का जीवन जिएंगे।